वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को हर साल किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वे भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इस दिन को आधिकारिक तौर पर 2001 से घोषित किया गया, मतलब 2001 से इस दिन को लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है। किसान दिवस खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ठीक है। यह सतत कृषि और किसानों के कल्याण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 के अभी तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज बीते हुए हैं उन पे हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस और विश्व साड़ी दिवस दोनों मनाए गए और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए, ये मैं आप लोगों से हर दिन रिक्वेस्ट करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खबरों में छाई चिल्लाई कला मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में होती है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर में चिल्लाई कला जो है मुख्य रूप से होती है। तो चलिए समझ लेते हैं चिल्लाई कला क्या है। तो चिल्लाई कला जो है कश्मीर में 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलने वाली 40 दिनों की सबसे भीषण शीत ऋतु है। ठीक। और चिल्लाई कला शब्द फारसी भाषा से आया हुआ है जिसका अर्थ है भयंकर शीत ऋतु। ठीक। इसके बाद 31 जनवरी से 19 फरवरी तक 20 दिनों के लिए चिल्लाई खुर्द हल्की शीत ऋतु और 20 फरवरी से 2 मार्च तक 10 दिनों के लिए चिल्लाई बच्चा, जिसे मामूली शीत ऋतु से जाना जाता है, वो आती है। ठीक है। इस अवधि में कश्मीर में व्यापक हिमपात, शून्य से नीचे का तापमान और तेज शीत लहरें चलती हैं। ठीक। और चिल्लाई कला के दौरान भारी हिमपात से जलाशयों में पानी भर जाता है जिससे गर्मियों में नदियां, झीलें और धाराएं पोषित होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं मैप में ये है जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल्स हैं। तो एक है श्रीनगर जो कि समर की है और जम्मू जो है विंटर की है। और सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला जी। और यहाँ पे गवर्नर नहीं होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जो कि मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है। कौन है? मनोज सिन्हा जी। और यहाँ की कुछ प्रमुख झीलें हैं जिनको हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले है डल झील, वुलर झील, मानसबल झील, ठीक है, मानसर झील और तुलियन झील और गांगबल झील। ये कुछ प्रमुख झीलें हैं तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दिसंबर 2025 में अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल 1 नोट जारी किया? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओमान। ठीक। ओमान ने अपना पहला पॉलीमर नोट जारी किया। 1 रियाल का नोट 11 जनवरी 2026 से प्रचलन में आया। ठीक है। और ओमान के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया इसे। ठीक है। और पॉलीमर के नोट कागजी मुद्रा की तुलना में अधिक टिकाऊ और सुरक्षित होते हैं
और यह डिजाइन ओमान की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक प्रगति को उजागर करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं मैप में ओमान का है, तो मैप ओमान यहाँ पर है। ओमान की कैपिटल है मस्कट और करेंसी है ओमानी रियाल। और किंग कौन है? सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद, सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद जी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और नीदरलैंड ने किस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री विरासत सहयोग पर। ठीक है, समुद्री विरासत सहयोग समझौता ज्ञापन पर दोनों देशों ने सिग्नेचर किया, साइन किया। ठीक है, भारत और नीदरलैंड से समुद्री विरासत सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, यह समझौता गुजरात के लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का समर्थन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि लोथल के इतिहास के बारे में बताएंगे। ठीक है, लोथल जो है किस सभ्यता से रिलेटेड है? NMHC एम्स्टर्डम के राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय के साथ सहयोग करेगा। ठीक है, और संग्रहालय डिजाइन, संरक्षण, अनुसंधान और प्रदर्शनियों सहित प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक, और लोथल भारत की 4500 साल पुरानी समुद्री विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैप में देख लेते हैं नीदरलैंड्स और इंडिया। ठीक है, तो ये है नीदरलैंड और ये है इंडिया अपना। ठीक है, तो इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और करेंसी क्या है? इंडियन रूपी। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और नीदरलैंड्स का कैपिटल क्या है? आम्स्टर्डम। ठीक, और करेंसी क्या है? यूरो। और किंग कौन है? किंग विलियम अलेक्जेंडर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2025 में शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इंदौर में शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की नामक स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम में वाजपेयी के नेतृत्व क्षमता, सतत विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और पर्यावरण संरक्षण को सम्मानित किया गया। भारत की प्रशासनिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए दिल्ली कॉलेज परिसर में लोक माता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, यह कार्यक्रम अटल भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देता है, जिसमें सुशासन, विकास, राष्ट्रीय गौरव और पर्यावरण न्यायशास्त्र पर बल दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो किस मौजूदा संगठन के मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, BCAS। ठीक है, इसके ऊपर यह आधारित है। ठीक, तो सरकार एक वैधानिक निकाय के रूप में बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना करेगी और BOPS बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। ठीक है, इसका मॉडल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी पर आधारित होगा और मुख्य फोकस क्षेत्रों में जोखिम आधारित सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करना और साइबर सुरक्षा शामिल है। ठीक है, और CISF बंदरगाहों के लिए मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, CISF इसकी जो है सुरक्षा करेगी और इस कदम से भारत के समुद्री, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूती मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे 2025 में 40 अंडर 40 लायर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वकील शुभम मार्शल को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जो कि आज का प्रश्न है। अरावली पर्वतमाला भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की किस फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। कपास को भारत की सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो ये जो है आपका कल का प्रश्न था, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वन लाइनर की तरफ। तमिलनाडु में चिकनी त्वचा वाले उद्बिलाव संरक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से किस नदी प्रणाली पर केंद्रित है? तो इसका आंसर है कावेरी डेल्टा। और हाल ही में खबरों में छाए हैनान द्वीप किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है चीन। और NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में जय शाह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर। ठीक है, और
2025 की पहली SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप किस भारतीय क्लब ने जीती? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु FC। ठीक है, बेंगलुरु FC ने। ठीक है, महिला T20 इंटरनेशनल में सार्वकालिक रनों के मामले में मंधाना से आगे कौन सी एकमात्र खिलाड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूजी बेट्स। ठीक है, भारत की 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसका आंसर है सुखमन सिंह जी ने। ठीक है, और IIFL फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा BP कानूनगो को। ठीक है, $700 मिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं? एलन मस्क। ठीक, और सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। ठीक है, और भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और 28वां दिव्य कला मेला निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और 22 दिसंबर 2025 को किसने अपने 51वें स्थापना दिवस को संचार लेखा दिवस के रूप में मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा वित्त सेवा। ठीक है, भारत की पहली मिस इंडिया मैहर कास्टेलिनो का 81 ईयर की आयु में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष मिस इंडिया का खिताब जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 में। ठीक है, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड नामक बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहर बसु। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।